इसके बाद है देखिए एक्सेसिबिलिटी। शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स और रेगुलेटर्स वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं एनुअल रिपोर्ट्स एंड अदर फाइलिंग्स ऑनलाइन। मतलब आप भेजने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको, कोई भी क्या है ऑनलाइन देख सकते हैं। जैसे हम लोग देखे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, कल हम लोग देख रहे थे ना, टाटा मोटर्स वाला आ गया था ना नाम, तो टेक्निकल एरर लिख दिया, नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी कंपनी का रिकॉर्ड देख सकते हैं। फिर देखिए चैलेंजेस इन ई फाइलिंग है, क्या क्या चुनौतियां हैं ई फाइलिंग में। तो क्योंकि बहुत सारा बेनिफिट्स है, इसके साथ ही चुनौतियां भी है इसमें। क्या क्या? पहला टेक्निकल इश्यूज, ये तो कल ही देखे ना आप, आया ना टेक्निकल एरर, कल देख रहे थे ना कंपनी का हम लोग। तो टेक्निकल एरर आ सकता है, तो कंपनी भी जब अपना अपलोड करेगी फाइलिंग करते समय, तो उस समय उनको भी एरर शो हो सकता है कि यहाँ क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, ठीक है, अपलोड नहीं हुआ मतलब। फिर डिजिटल लिटरेसी क्या है, स्मॉलर कंपनीज है या जिनके पास कम रिसोर्सेस है, ठीक है, तो वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स को लेके थोड़ा स्ट्रगल कर सकती है, ठीक है। मतलब उनको ज़्यादा परेशानी हो सकता है कि उतना, मान लेते हैं कि नेटवर्क का या इंटरनेट उतना अच्छा उनका वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो कोई टेक्निकल एस्पेक्ट्स हो सकता है उनका ई फाइलिंग में, ठीक है, अगर खुद का सुविधा जैसे अरेंज पूरा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर कंप्लायंस बर्डन, रिटर्न फाइल करने के लिए खुद का उतना अच्छा सुविधा नहीं है, या कुछ भी इस तरह का पॉइंट टेक्निकल वाला, ठीक है, अच्छा सिस्टम नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, अच्छा कंपनी का सिस्टम रखे जिससे हमको कंप्यूटर पे काम करने का के लिए ईजी हो। फिर कंप्लायंस बर्डन, ठीक है, रिक्वायरमेंट टू फाइल मल्टीपल फॉर्म्स, अब कंपनीज को क्या अलग अलग फॉर्म अपना फाइल करना है और पालन करना है, जो भी डेडलाइंस है कि इतना तारीख तक ये जमा कर देना है आपको, इसका रिटर्न फाइल का ये रिपोर्ट फाइल कर देना है, ठीक है। तो कुछ कंपनी के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकता है अगर उनका प्रॉपर सिस्टम नहीं है, रिसोर्सेस उतना अच्छा नहीं है उनके पास। डेटा सिक्योरिटी, ठीक है, तो ये भी एक कंसर्न है कि सिक्योरिटी ऑफ सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांसमिशन, कि ऑनलाइन भेजते समय, जमा करते समय हो सकता है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट मेरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो क्या हो जाए, लीक कर जाए, ठीक है, या मतलब कोई और हैक कर ले मेरा सिस्टम, ठीक है, या हम कहीं सेंड कर रहे हैं और अभी मेरा फाइनल स्टेज में वो नहीं था, पूरा फाइनल नहीं किए थे उसको, उससे पहले किसी के हाथ लग गया, तो हो सकता है कि वो मेरा हम खराब नाम करने के लिए उसको क्या कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट आपका मान लेते पूरा बना नहीं, हाँ, और कोई फ़ोटो लेके भेज दिया कि ये देखो कैसा प्रोजेक्ट बना है, लेकिन आपको ही पता हो तो कंप्लीट नहीं था, अभी तो उस पर काम ही कर रहे थे, समझ में आया। तो दूसरे के हाथ में, और जो पब्लिक समझती नहीं, अगर कोई पब्लिक को उतना नॉलेज नहीं है उस चीज़ का, किसी पर्टिकुलर पर्सन को पता नहीं है कि ये पूरा फाइनल नहीं हुआ था और उससे पहले वाला ही हम लोग डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, तो वो क्या हो सकता है, गलत इमेज बन सकता है ना कंपनी का। क्लियर हुआ, ठीक है। तो डेटा सिक्योरिटी का ये दिक्कत हो सकता है, ठीक है। फिर पेनाल्टीज़ फॉर नॉन कंप्लायंस है, अगर हम पालन नहीं करेंगे तो उसके लिए पेनाल्टी है, ठीक है। अगर फाइल नहीं करते हैं अपना एनुअल रिपोर्ट या कोई दूसरे डॉक्यूमेंट जो पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, ठीक है, तो हमको करना पड़ेगा, पेनाल्टी फेस करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या तरह का पेनाल्टी है देखिए, लेट फाइलिंग फ़ीस, ठीक है, लेट फाइलिंग फ़ीस क्या हुआ, नाम से ही क्लियर है, टाइम के बाद हम क्या कर रहे हैं, जैसे आप लोग को एग्ज़ाम फॉर्म का जो टाइम होता है उसके बाद जमा करते हैं, तो लिखा था ना 400 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। तो लेट से करने समय जो पर डे बेसिस पर अगर है कि हर दिन का इतना रुपया, जैसे कंपनी का कुछ फाइन है कि जितना लेट करेंगे 100 रुपया पर डे करके लगेगा, 200 रुपया पर डे करके लगेगा, सोचिए जितना दिन हुआ उतना क्या हो जाएगा, इंटू 100 होते रहेगा, तो बड़ा फाइन हो सकता है, ठीक है। फिर लीगल कंसिक्वेंसेस, आपको जेल भी जा सकते हैं, जो भी डायरेक्टर्स ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व है, या डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है आपका, मतलब आपको अपने पद से हटाया जा सकता है अगर आप पालन नहीं किए चीज़ों का। रेपुटेशनल डैमेज, आपका नाम भी खराब हो सकता है, क्यों, क्योंकि आप पालन नहीं किए, फाइलिंग करना था नहीं कर पाए, ठीक है। और उससे क्या होगा, जो आपके कंपनी से लोग जुड़े हुए हैं उनका ट्रस्ट कम होगा ना आपके लिए, ठीक है, कि ये देखिए फाइल नहीं कर पाए, हो सकता है कि आपको मतलब हार्म कर सकता है। रीसेंट डेवलपमेंट्स फिर है कि अभी के हाल के वर्षों में इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की है अलग अलग मेजर्स
स्ट्रीमलाइन करने के लिए, मतलब अच्छा करने के लिए किसको, ई फाइलिंग प्रोसेस को। पहला क्या है इसमें, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फॉर्म्स, ठीक है, तो फॉर्म्स को सिंपल की है, तो एफर्ट लगाई है ताकि क्या है, हम लोग इजीली उसका पालन कर पाए, उसको भर पाए, जमा कर पाए। इंटीग्रेशन विद जीएसटी एंड इनकम टैक्स जोड़ी है, किससे, इनकम टैक्स और जीएसटी से, ठीक है, एमसीए, ताकि क्या हो सके, डेटा शेयर हो सके। देखिए अगर डेटा शेयर हो जाएगा एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में तो भरना कम पड़ता है ना, क्यों, क्योंकि वहाँ से डेटा ऑटो फिल हो जाता है ना। आपके फ़ोन में ही देखिए, जैसे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आप लिख के रखते हैं, तो जो मैसेज करते हैं या कहीं भरते हैं तो आपका नाम, जैसे आप 1-2 अक्षर टाइप करेंगे नाम आ जाता है खुद से, तो क्या हो गया, वो आपका सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन हो गया। जो आप जिस तरह का मैसेज आप या वर्ड्स टाइप करते हैं तो खुद ही वो सजेशन देने लगता है। तो इसी तरह अगर इंटीग्रेटेड है, जीएसटी है, फिर आपका इनकम टैक्स है, तो वहाँ से जो भी जानकारी लेना है या यहाँ से वहाँ जाना है तो क्या होगा, ईजिली सिंक कर जाएगा, है ना, क्लियर सबको। फिर है एनहेंस्ड यूज़र एक्सपीरियंस, अपग्रेड्स टू द एमसीए पोर्टल हैव इम्प्रूव्ड यूज़र एक्सपीरियंस एंड रिड्यूस टेक्निकल इश्यूज। नया नया अपग्रेड हो रहा है, मतलब उसमें क्या हो रहा है, नया टेक्नोलॉजी और नया वर्जन आ रहा है। जैसे मोबाइल में नया नया वर्जन आता है, सॉफ्टवेयर का नया वर्जन आता है, तो क्या होता है, चीज़ें और ईजी होते जाती है ना, है कि नहीं, मतलब बहुत सारा क्या चीज़ होता है, ऑटोमेटिक होने लगता है ना, ठीक है, ईजी होने लगता है। तो टेक्नोलॉजी अच्छा करके, जैसे एमसीए पोर्टल भी अपना टेक्नोलॉजी अच्छा करके क्या कर रही है, वेबसाइट को और अच्छा बना देती है ना। यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है, उससे और अच्छा होता है, ठीक है। यूज़र एक्सपीरियंस समझ में आया, जो हम लोग यूज़ करते हैं तो कैसा लगता है, आप समझ में आया, अच्छा लगता है कि नहीं, कितना अच्छा से, ठीक है, तो कितना अच्छा रिस्पॉन्स करता है। जैसे नहीं होता कि हम अपने फ़ोन से फ़ोटो खींचे और एक और फ़ोन दूसरे फ़ोन से ही फ़ोटो खींचे, तो बोलते हैं ना ये फ़ोन से ज़्यादा अच्छा लगता है फ़ोटो खींचना, ये तुरंत अच्छा ले लेता है। तो ये है यूज़र एक्सपीरियंस, आपको कैसा लगता है वो चीज़ यूज़ करके, ठीक है। और रिड्यूस टेक्निकल इश्यूज़, क्योंकि नया वेबसाइट को अच्छा करते जा रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी से जोड़ते जा रहे हैं, इसीलिए आप नया नया वेबसाइट्स पे, मतलब कुछ वेबसाइट्स पे आप जाइए तो ज़्यादातर लोग क्या किए, एआई से जोड़ दिए। चैट आप जिससे करें, कौन कर रहा है, एआई चैट कर रहा है आपसे, हाँ, कि जितना आंसर वो दे सके वो देंगे, उसके बाद ये नहीं हो पाता है तो वो किसको रेफ़र कर देते हैं, वहाँ के कस्टमर एग्जीक्यूटिव के, कस्टमर केयर के पास, ठीक है। जैसे हम ही किए थे, अभी हाल में किए थे इसका, जो आप लोग सर्टिफिकेट वाला कोर्स करने के लिए जो हम बोले हुए थे, कौन सा था, UII था ना, तो उसमें इंग्लिश में कर रहे थे तो प्रॉब्लम आ रहा था, सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था, तो हम गए उसकी वेबसाइट पे, तो वहाँ पे AI चैटबॉट थे, ठीक है, मतलब हम रोबोट से बात कर रहे थे, क्या हुआ, हम कर रहे आ नहीं रहे, तो वो कुछ सजेशन दिए, ठीक है। तो पहले उनसे बात हुआ, फिर उनसे भी नहीं हो पाया बाद में, तो वो हमको रेफ़र कर दिया एग्जीक्यूटिव के पास। तो एग्जीक्यूटिव फिर वो जो वहाँ कस्टमर केयर वाले थे वो हमसे बात की, वो बोले कि ये ऐसा है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से क्या हो रहा है, नया टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं। तो एमसीए पोर्टल में भी जाइएगा तो देखिएगा, हो सकता है एआई आपको दिखे वहाँ पे, ठीक है। लास्ट में कंक्लूज़न है, कंक्लूज़न जितना भी हम लोग पढ़े कि ई फाइलिंग जो एनुअल रिपोर्ट का है वो क्रांतिकारी बदलाव लाया है, क्रांतिकारी तरीके से परिवर्तन हुआ है, ठीक है। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, कंप्लायंस को अच्छा किया गया है। कंपनीज एक्ट 2013 और ठीक है, इनका उससे गवर्न होता है और सपोर्टेड बाय इनिशिएटिव्स लाइक एमसीए 21 पोर्टल। 21 पोर्टल इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि 21st सेंचुरी हम लोग का 21वीं सदी चल रहा है ना, उसके लिहाज से मतलब क्या हुआ, एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है ये वेबसाइट, ठीक है। आप होमवर्क में लिखिए वाई एमसीए पोर्टल इज कॉल्ड एमसीए 21, तो आपको दिखेगा क्यों बोला जाता है एमसीए 21, ठीक है। तो ई फाइलिंग इंश्योर करता है कि कंपनी अपना जो उनका ऑब्लिगेशन है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन मीट कर सके टाइमली और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। चैलेंजेस है जैसे टेक्निकल इश्यूज, कंप्लायंस बर्डन्स भी हैं, लेकिन हम लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट को अच्छा बनाने में और एनहेंस कर रहे हैं अपना ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ ई फाइलिंग, कि हम क्या कर सके, अच्छे से ई फाइलिंग कर सके, उसके लिए कदम उठा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ये क्या देखें, कैसे हम लोग ऑनलाइन रिपोर्ट्स फाइल करते हैं, कहाँ पे, एमसीए पोर्टल पे। फॉर्म सेलेक्ट करिए, भरिए, सारा आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी होना चाहिए, तो इजीली हो जाता है ना ऑनलाइन, ठीक है। क्लियर सबको।